हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, एक स्केड्यूल फॉर नीट पीजी 2024 काउंसलिंग सर्कुलेट हो रही है, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है। क्या ये स्केड्यूल सही है या फेक है, दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या डेट्स दी गई है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 काउंसलिंग, दैट इज जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाली है एमसीसी काउंसलिंग, उसकी कंप्लीट स्केड्यूल, कंप्लीट डेट दी गई है। राउंड 1 काउंसलिंग जो ऑलरेडी 20th ऑफ सितंबर से जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, दैट एक्चुअली गोइंग टू एंड ऑन 20th ऑफ अक्टूबर। सो 30 डेज का टाइम इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग दिया गया। ऑब्वियसली हमारी जो कोर्ट केस है वो भी 25th ऑफ अक्टूबर के दिन जो सुप्रीम कोर्ट की केस है वो लिस्टिंग की गई है। सो 20th ऑफ अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है एंड फ्रॉम 21st ऑफ अक्टूबर टू 24th ऑफ अक्टूबर जो 4 दिन का समय है, 4 डेज का टाइम दिया गया, दैट इज फॉर चॉइस फिलिंग। सो आपके राउंड 1 काउंसलिंग की जो राउंड 1 काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो 21st ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगी और वो 24th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद फिर अलॉटमेंट होगी, उसके लिए 25 से 27 तक का टाइम रखा गया है और देन फिर उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होगी जो 28 ऑफ अक्टूबर को पब्लिश होगी। उसके बाद फिर आपकी जो रिपोर्टिंग है वो 29 से जो भी कॉलेज आपको मिलती है अलॉटमेंट लेटर में, जो भी कॉलेज रहती है, जो भी ब्रांच रहती है, उस कॉलेज में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है और रिपोर्टिंग करने के लिए टोटल 8 डेज का टाइम दिया गया है इन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। सो 29 ऑफ अक्टूबर से 5 ऑफ नवंबर तक की दी गई है। सो अगर इस स्केड्यूल को देखें तो सबसे पहली क्वेश्चन जो बीच में उठ रही है कि ये रियल है या फेक है। ये स्केड्यूल चूंकि ऑफिशियल नहीं आई है तो आप इसको फेक भी मान सकते हैं, बट ऑफिशियल मुझे लगता है जल्द ही ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगी। रीजन क्या है कि इसमें जो डेट्स दिए गए ना वो डेट्स मुझे सही लग रहे हैं। डेट्स इसलिए सही लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रखी गई ना, ये जो डेट पब्लिश की गई है ना, ये जो स्केड्यूल पब्लिश की गई, इसमें कोर्ट केस को एकदम ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को किया गया है। आप देखो, कोर्ट केस के वजह से स्टूडेंट्स बिजी रहे पर अथॉरिटीज को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा गया है। क्या है, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करनी किसको करनी, स्टूडेंट को करनी है, अथॉरिटीज को कुछ नहीं करनी है। 21 ऑफ अक्टूबर से 24 ऑफ अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग करनी किसको करनी है, स्टूडेंट को करनी है, अथॉरिटीज को कुछ नहीं करनी है। अथॉरिटीज को क्या करना है, अथॉरिटीज को रिजल्ट पब्लिश करना है। वो कब करना है, 28 ऑफ अक्टूबर को, और कोर्ट केस की डेट क्या रखी गई है, 25 ऑफ अक्टूबर। सो 25 ऑफ अक्टूबर को कोर्ट केस को देखा जाएगा। उस कोर्ट केस में अगर उनके फेवर में आंसर ऑर्डर आता है, दैट इज अथॉरिटीज के फेवर में ऑर्डर आता है, तो वो 28 को पब्लिश कर देंगे। और अगर 25 को उनके अगेंस्ट में ऑर्डर आता है तो उनको 28 को रिजल्ट पब्लिश करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो रुक जाएंगे, है ना। तो कोई भी चीज जो इसमें रखी गई है ना वो बहुत ही ध्यान से कोर्ट केस को ध्यान में रखते हुए ही रखी गई है, जिससे अथॉरिटीज को कोई परेशानी नहीं होगी, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बिजी रहे रजिस्ट्रेशन करने में, चॉइस फिलिंग करने में और अपने बाकी की चीजों में। अच्छा, इसमें जो सीट मैट्रिक्स है, वो सीट मैट्रिक्स एक जो काम है वो अथॉरिटी का काम है। अब सीट मैट्रिक्स जो आनी चाहिए वो कब तक आ सकती है, वो ऑब्वियसली आपकी 22 ऑफ अक्टूबर तक आपकी सीट मैट्रिक्स आ सकती है। सो ये राउंड 1 काउंसलिंग की स्केड्यूल हुई। अब राउंड 2 काउंसलिंग की स्केड्यूल करें, देखें तो राउंड 2 काउंसलिंग जो है वो 10th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगी। दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की जो डेट रखी गई है वो 10 राउंड 2 काउंसलिंग की 10th ऑफ नवंबर से 17th ऑफ नवंबर तक की रखी गई है। इसी में पेमेंट भी आपको कर लेनी है, अपनी जो 2 लाख या 25,000 गवर्नमेंट के लिए करते हैं वो कर लेनी है। 12th ऑफ नवंबर से 17th ऑफ नवंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग ओपन होगी। सो एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो चॉइस फिलिंग भी उसके बाद कर सकते हो आप बिफोर 17th ऑफ अक्टूबर। उसके बाद फिर रिजल्ट आएगी विच इज 20th ऑफ नवंबर। 20th ऑफ नवंबर को आपकी सेकंड राउंड की रिजल्ट आएगी, अलॉटमेंट आएगी, जो कॉलेज मिलेगी उसमें जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है और रिपोर्टिंग के लिए 21 ऑफ नवंबर से 29 ऑफ नवंबर तक की डेट रखी गई है। अगेन जब सेकंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होगी तो ये वो स्टेज है जब रिवाइज्ड कट ऑफ पब्लिश होती है सेकंड राउंड के बाद। सो अब जब सेकंड राउंड
खत्म हुई तो उसके बाद जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट है रिवाइज कट ऑफ होने के वजह से रिवाइज कट ऑफ होगी, उसके बाद जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट अभी करंट सिनेरियो में है वो भी क्वालिफाई होंगे, उनको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, वो थर्ड राउंड काउंसलिंग में अपनी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। तो रिवाइज कट ऑफ की जो डेट है वो ऑलमोस्ट 2nd, 3rd या 4th दिसंबर के आसपास या 5th दिसंबर, 2nd to 5th दिसंबर के आसपास जो है वो रिवाइज कट ऑफ पब्लिश होगी। और रिवाइज कट ऑफ पब्लिश होने के बाद जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ऑल इंडिया की थर्ड राउंड में। और स्टेट्स की हो सकता है उस टाइम में सेकंड राउंड ही चल रही होगी बहुत सारे स्टेट्स की, तो स्टेट्स अपनी सेकंड राउंड काउंसलिंग ओपन करेंगे, वो अपनी सेकंड राउंड में भी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो गई। उसके बाद फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग पे आए तो थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है वो 4th दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, 4th दिसंबर से 9th दिसंबर तक। चॉइस फिलिंग 5th दिसंबर से 9th दिसंबर तक है, 4 दिन का टाइम दिया गया है। रिजल्ट 13th दिसंबर को पब्लिश की जाएगी और रिपोर्टिंग जो है वो 14th दिसंबर से 20th दिसंबर तक की रखी जाएगी अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, दिस स्केड्यूल। और इसके बाद फिर जो सीटें बचती है उस पर अगेन अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई जाएगी और ये भी ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का ऑनलाइन होना या मॉपअप का ऑनलाइन होना एक बहुत बड़ी बात है। रीजन क्या है कि इससे पहले वो ऑफलाइन जब होती थी तो कॉलेजेस जो हैं वो स्टूडेंट से डोनेशन लेकर के उनको सीट बेच दिया करते थे, जो प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस ये हैं। बट क्योंकि ये ऑनलाइन हो रही है तो अब ये जो चीज़ें होती है सीट बुकिंग या फिर सीट को बुक करा लेना या फिर कॉलेज में जाकर के बिना अलॉटमेंट के सीट ले लेना, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसके नाम पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी कॉल्स करते हैं स्टूडेंट को और कहते हैं कि हम आपकी सीट बुक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम आपको सीट दिला देंगे, गारंटी सीट दिलवा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती, ये सब फेक फॉर्जरी कॉल से, इन कॉल्स पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। सो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो पहले ऑफलाइन होती थी जिसमें ये सारी चीज़ें होती थी वो अब ऑनलाइन कंडक्ट हो रही है फ्रॉम लास्ट 2 years। तो ऑनलाइन काउंसलिंग जो 4th स्ट्रे वैकेंसी होगी वो होगी स्टार्ट आपकी 23rd ऑफ दिसंबर से 28th ऑफ दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है जो कि 24th ऑफ दिसंबर से 28th ऑफ दिसंबर तक की रहेगी। फिर आपकी रिजल्ट आएगी 31st ऑफ दिसंबर को और उसके बाद फिर 1st ऑफ जैन से 5th ऑफ जैन तक जो है वो आपको जाकर के रिपोर्टिंग करनी होगी। अब ये जो है ये स्केड्यूल जो है वो अभी फिलहाल सर्कुलेट हो रही है। मुझे लगता है ये स्केड्यूल सही है क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया, खास करके राउंड 1 काउंसलिंग के जो रिजल्ट है उसका, क्योंकि उसमें जो टाइम फ्रेम, जो टाइम लाइन दी गई है वो टाइम लाइन कहीं ना कहीं कोर्ट केस को ध्यान में रखते हुए, उनकी डेट्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को रखा गया। तो ये मुझे लगता है ये सही है, बट अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है। वी एक्सपेक्ट कि जल्द से जल्द ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।